अयोध्या की पवित्र भूमि पर, जहां सरयू नदी की लहरें सदियों की कहानियां सुनाती हैं, वहां स्थित है राम जन्मभूमि। यह स्थान करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां भगवान राम का जन्म हुआ माना जाता है। राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, न्याय, सत्य और धैर्य के प्रतीक। लेकिन यह भूमि केवल आध्यात्मिक महत्व की नहीं, बल्कि एक लंबे संघर्ष की गवाह भी है। 500 वर्षों से अधिक का इतिहास, जहां आस्था और इतिहास आपस में गूंथे हुए हैं। क्या यह विवाद केवल एक इमारत का है या इससे कहीं गहरा? आइए हम इस यात्रा पर निकलें, जहां सवाल उठता है, राम मंदिर विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ? एक कहानी जो पीढ़ियों को जोड़ती है और न्याय की तलाश में बसी है। आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो एक कमेंट करना। प्राचीन भारत की भूमि पर अयोध्या का नाम जैसे सूर्य की पहली किरण की तरह चमकता है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या को राम की जन्मस्थली के रूप में वर्णित किया गया है, जहाँ राजा दशरथ का महल था और राम का जन्म हुआ। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी अयोध्या को कोसल राज्य की राजधानी के रूप में उल्लेख मिलता है, जो राम की लीला से जुड़ी है। पुरातात्विक प्रमाणों की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की 2003 की रिपोर्ट में राम जन्मभूमि स्थल पर एक प्राचीन मंदिर संरचना के अवशेष मिले, जो 12वीं शताब्दी से पहले के हो सकते हैं। खुदाई में पाए गए स्तंभ, मूर्तियां और अन्य संरचनाएं बताती हैं कि यहाँ एक बड़ा हिंदू परिसर था। विदेशी यात्रियों के खाते, जैसे चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग के वर्णन अयोध्या को एक समृद्ध धार्मिक केंद्र के रूप में चित्रित करते हैं। विलियम फिंच और जोसेफ टिफेनथेलर जैसे यूरोपीय यात्रियों के 17वीं और 18वीं शताब्दी के रिकॉर्ड भी राम जन्मभूमि की पवित्रता की पुष्टि करते हैं। यह इतिहास नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बसी हुई है। मुगल काल में भारत की राजनीतिक तस्वीर बदल रही थी। 1526 में बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर विजय प्राप्त की और अपना साम्राज्य स्थापित किया। 1528 में उनके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद राम जन्मभूमि पर स्थित एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जहां राम का जन्म हुआ माना जाता है। इतिहासकारों के मत विभाजित है। एक पक्ष, जैसे बीबी लाल और के मोहम्मद जैसे पुरातत्वविदों का मानना है कि पुरातात्विक प्रमाण मंदिर के अवशेषों की ओर इशारा करते हैं। वहीं दूसरे इतिहासकार, जैसे इरफान हबीब और रोमिला थापर, कहते हैं कि मस्जिद निर्माण से पहले मंदिर तोड़ने के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हैं और यह एक स्थानीय विवाद था जो बाद में बड़ा हुआ। मुगल दस्तावेजों में मस्जिद का उल्लेख है, लेकिन मंदिर के विध्वंस का स्पष्ट संदर्भ नहीं मिलता। यह काल विवाद की जड़ें बो रहा था, जहां आस्था और शासन की टकराहट ने एक लंबी कहानी की नींव रखी। दोनों पक्षों की भावनाएं सम्मानजनक हैं और इतिहास हमें संतुलन सिखाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान 1857 के विद्रोह के बाद अयोध्या में तनाव बढ़ा। 1853 में पहली बार सांप्रदायिक दंगे हुए, जब हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच स्थल पर अधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों ने 1859 में एक बाड़ लगाकर स्थल को 2 भागों में बांटा, आंतरिक भाग मुस्लिमों के लिए और बाहरी चबूतरा हिंदुओं के पूजा के लिए। 1885 में महंत रघुबर दास ने फैजाबाद कोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिसमें राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इससे शांति भंग हो सकती थी। ब्रिटिश नीति डिवाइड एंड रूल की थी, जो सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देती थी। 1934 में एक और दंगा हुआ, जिसमें मस्जिद को क्षति पहुंची, लेकिन ब्रिटिशों ने मरम्मत करवाई। यह काल कानूनी लड़ाई की शुरुआत था, जहां अदालतें विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन गहराई से जड़ें बनी रहीं। इतिहास की ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि शांति कितनी नाजुक होती है। आज़ादी के बाद 1949 में एक रात राम जन्मभूमि स्थल के अंदर रामलल्ला की मूर्तियां प्रकट हुईं। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह चमत्कार था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे गैर कानूनी प्लेसमेंट बताया। सरकार ने स्थल को विवादित घोषित कर लॉक कर दिया। 1986 में फैजाबाद जिला जज ने हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी, जो एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
1980 से 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन तेज हुआ। विश्व हिंदू परिषद, VHP और अन्य संगठनों ने मंदिर निर्माण की मांग की। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली, जो लाखों लोगों को जोड़ती हुई चली। इस आंदोलन ने देश की राजनीति को प्रभावित किया। भाजपा का उदय हुआ और सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। लेकिन यह आस्था का ज्वार भी था, जहां करोड़ों लोग एकजुट हो रहे थे। संघर्ष की ये लहरें धैर्य की परीक्षा ले रही थीं। 6 दिसंबर 1992 का दिन इतिहास में एक दुखद अध्याय के रूप में दर्ज है। उस दिन कर सेवकों की बड़ी भीड़ अयोध्या पहुंची, जहां VHP और अन्य संगठनों का आयोजन था। शुरुआत में शांतिपूर्ण कार सेवा की योजना थी, लेकिन स्थिति बेकाबू हो गई। भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। यह घटना देश भर में सांप्रदायिक दंगों का कारण बनी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। मीडिया ने इसे बड़े पैमाने पर कवर किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि प्रभावित हुई। कई देशों ने इसे धार्मिक असहिष्णुता के रूप में देखा। देश की प्रतिक्रिया मिश्रित थी। कुछ ने इसे आस्था की जीत माना, तो कई ने कानून के उल्लंघन के रूप में निंदा की। लिबरहान आयोग ने बाद में जांच की और घटना को गैरकानूनी बताया। यह एक ऐसा पल था जो दर्द और सबक दोनों दे गया। न्याय की राह लंबी रही। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने स्थल को 3 भागों में बांटने का फैसला दिया। एक हिस्सा रामलल्ला को, दूसरा निर्मोही अखाड़ा को और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन सभी पक्षों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक सुनवाई की। 40 दिनों तक चली बहस में पुरातात्विक प्रमाण, ऐतिहासिक दस्तावेज और गवाहियां पेश की गईं। ASI की रिपोर्ट ने मस्जिद के नीचे मंदिर संरचना की पुष्टि की, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फैसला कानूनी आधार पर है, न कि आस्था पर। 9 नवंबर 2019 को कोर्ट ने पूरे 2.77 एकड़ स्थल को रामलल्ला को सौंप दिया और मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक 5 एकड़ भूमि दी। यह फैसला संतुलित था, जो दोनों पक्षों की भावनाओं का सम्मान करता था। न्याय ने आखिरकार शांति का मार्ग दिखाया। फैसले के बाद 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना हुई, जो मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी संभालता है। मंदिर की वास्तुकला नागर शैली की है, जो उत्तर भारतीय मंदिर परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। 3 मंजिला संरचना, जिसमें 392 स्तंभ और 44 दरवाजे हैं, और मुख्य गर्भगृह में रामलल्ला की मूर्ति। निर्माण में आधुनिक तकनीक का उपयोग हुआ, जैसे भूकंपरोधी डिजाइन और पत्थरों की मजबूती। राजस्थान से गुलाबी बलुआ पत्थर और देश भर से योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया। यह प्रक्रिया एकता की मिसाल है, जहां लाखों श्रद्धालुओं ने योगदान दिया। मंदिर केवल इमारत नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक बन रहा है। आज राम मंदिर अयोध्या की शान है। 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन हुआ, जहां रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वर्तमान में मंदिर पूर्ण रूप से खुला है और लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। श्रद्धालुओं की भावनाएं अभिभूत हैं। कई कहते हैं कि यह सदियों के इंतजार का फल है। सांस्कृतिक प्रभाव गहरा है, जहां राम की शिक्षाएं फिर से जीवंत हो रही हैं। आर्थिक रूप से अयोध्या पर्यटन केंद्र बन रहा है, रोजगार बढ़ रहे हैं और विकास हो रहा है। सरयू नदी के किनारे यह मंदिर शांति का संदेश देता है, जहां विविधता में एकता बसी है। राम मंदिर की कहानी आस्था, धैर्य और न्याय की है। 500 वर्षों का संघर्ष, जहां इतिहास की परतें खुली और अंत में शांति मिली। यह हमें सिखाता है कि सत्य की जीत होती है, लेकिन धैर्य से। भविष्य की पीढ़ियों के लिए संदेश है, विवादों से ऊपर उठकर एकता और सम्मान से जीना। राम की मर्यादा हमें मार्ग दिखाती है, जहां हर दिल में शांति बसे। यह यात्रा समाप्त नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।